बहुपद होता क्या है? तो इसको हम कहेंगे कि एक से ज्यादा पद होगा। एक से ज्यादा पद को बहुपद कहते हैं। एक से ज्यादा पद को बहुपद कहेंगे। ये क्या होता है बहुपद? इसको दो पार्ट में रखा जाएगा। एक हो जाएगा इसका चर और दूसरा हो जाएगा अचर। चर में क्या होता है कि इसमें आएगा अल्फाबेट, इसमें आएगा अल्फाबेट जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी ईटीसी, ये होगा चर। और अचर में आता है कांस्टेंट वैल्यू। अचर में आता है कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कोई डिजिट होगा, क्या होगा? कोई डिजिट, यानी कोई भी अंक हो सकता है। जैसे इसमें होगा मान लो 2 3 या 2/3 50। तो ये जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा? अचर का। और अल्फाबेट का जो वैल्यू होगा वो होगा चर का। अब इसके बाद हमको देखना है क्या? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक अब ये क्या होता है? तो इसमें कुछ निश्चित चर, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, राशियों का योग अंतर गुना भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग अंतर गुना और भाग के संयोग से जो पद बनेगा उसको कहेंगे बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल में होगा जैसे 4x²। तो इसमें क्या हुआ? इसका ये हुआ क्या? अल्फाबेट का वैल्यू, यानी चर वैल्यू हुआ, और ये हुआ अचर। तो इसका क्या हो गया? गुना हो गया। और इसी में अगर हम ऐड कर देते हैं 2x, तो इससे जो बन रहा है पद, इसी पद को हम लोग क्या कहेंगे? इस पद को कहेंगे बीजीय व्यंजक। अब आता है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा? तो क्या हम लिखेंगे नोट में? इसको लिखना है कि सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। बहुपद का कंडीशन क्या होता है? बहुपद का क्या है? कंडीशन है। बहुपद का होता है कंडीशन। पहला कंडीशन इसका क्या है? पहला कंडीशन है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक हो। पहला कंडीशन क्या हुआ? कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरा कंडीशन है इसका, दूसरा कंडीशन है कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। और तीसरा कंडीशन है कि प्रत्येक पद में
प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। बहुपद होने का 3 कंडीशन हमको ध्यान रखना है कि पहला कंडीशन है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब कि अगर यहाँ 2x² और +5 है तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें 2 पद हो गया। अगर इसी तरह देखिए इसमें डॉट 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 अगर दे दे तो इसमें तो इसका पद निश्चित नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा पद क्या कर रहा है कि पदों की संख्या, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। तीसरा है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर x² + 5x और +6, दूसरा है x² - 1/x² + 5, तीसरा है 6x² - 2x + 6, और चौथा लेंगे √5x² + 2x + 1/x²। अब देखते हैं कि क्या पहला जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। अब यहाँ देखेंगे कि जो भी इसका पावर होगा वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, प्लस में है। पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या कितना है, 3 है, ये भी निश्चित है। और अगला क्या है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि का जो भी गुणांक है, इसका गुणांक कितना होगा 1, इसका गुणांक कितना होगा 5, तो क्या है, यह एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ ये बहुपद है। दूसरा है अब x² है -1/x² + 5 है, तो इसमें क्या कर रहा है कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक है। पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या भी निश्चित है, और प्रत्येक पद के चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक है, हाँ है, इसका पावर क्या हुआ, प्लस में है। पदों की संख्या निश्चित है, तो हाँ पदों की संख्या कितना हो गया, इसमें भी 3 हो जाएगा। और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है, तो इसका 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो इसको कहेंगे हम बहुपद है। और फिर जैसे ही कोई भिन्न में या वास्तविक संख्या के अलावा कोई आ जाए वह संख्या, तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। कंडीशन क्या रखेंगे कि पावर, जो भी पावर होगा, पावर हमेशा एक धनात्मक मान होना चाहिए। पावर को क्या होना चाहिए, हमेशा एक धनात्मक मान होना चाहिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, अब बहुपद को अगर हम पद के अनुसार अगर बांटेंगे तो भी यह 3 प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा, पहला क्या, पद के अनुसार, पद के अनुसार, तो पद के अनुसार बांटेंगे तो क्या होगा, एक पदी होगा, एक पदी, दूसरा हो जाएगा द्विपदी, और तीसरा होगा त्रिपदी। पद के अनुसार क्या हो गया, ये 3, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी में क्या होगा कि या तो x देगा या 7x हो जाए या 5y हो जाए, तो इसमें क्या हुआ, इसका पदों की संख्या कितना है, 1 है। इसी तरह आगे भी हो सकता है। द्विपद में क्या होगा, जैसे x² और +2 ले लिए, तो इसमें क्या हो गया, 1 और 1 पद, 2, यानी कि पदों की संख्या हो गया 2।
उसी तरह अगर 5x² माइनस x, तो इसमें भी पद की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह आगे का भी होगा। अब आते हैं त्रिपदी में। त्रिपदी में इसमें पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 3, यानी कि x² प्लस 5x और प्लस 6। इसमें कै गो पद हुआ, 3, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी। इसी तरह आगे का भी चलेगा। अब अगर इसको हम क्या किस के अनुसार बांटे हैं, पद के अनुसार, और अब बांटेंगे इसको घात के अनुसार। अब इसको बांटेंगे घात के अनुसार। तो घात के अनुसार क्या होगा, इसमें पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा हो जाएगा द्विघात, द्विघात बहुपद, और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। घात के अनुसार क्या कौन कौन होगा, पहला होगा रैखिक, दूसरा होगा द्विघात, और तीसरा होगा त्रिघात। अब रैखिक बहुपद क्या होगा, तो जिसका घात 1 होगा, जिसका घात 1 होगा उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। अब जिसका घात 2 होगा उसको कहेंगे द्विघात बहुपद, और जिसका घात 3 होगा, जिसका घात 3 होगा उसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या ध्यान देना है, अगर पद के अनुसार हम बहुपद को बांटते हैं तो पहला क्या हो जाएगा, एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। और घात के अनुसार बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक बहुपद क्या हुआ, जिसका घात 1 होगा, पावर कितना होना चाहिए, 1, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। और जिसका घात होगा 2 वो होगा द्विघात, और जिसका घात होगा 3 वो हो जाएगा त्रिघात। अब हमको इसमें देखना है एक शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो इसमें क्या आएगा कि चर की घात शून्य होती है, शून्य होती है। शून्य बहुपद में क्या होगा, चर की घात शून्य होगा। एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे 5 हो जाएगा, 2/7 होगा, या फिर 8। इसी तरह आगे का भी प्रोसेस होगा। पता है चर का घात शून्य होना चाहिए। अब इसमें क्या है, टोटल तो अचर वैल्यू है, टोटल क्या है, अचर वैल्यू है। तो इसमें चर का घात क्या हुआ, शून्य है। मतलब कि अगर हम कोई अल्फाबेट का वैल्यू अगर पावर लेते हैं 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी चर का घात शून्य होगा, यानी कि चर वैल्यू लेंगे और इसका घात क्या होगा, शून्य। तो यहाँ क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या आएगा वैल्यू, 5 का 5 आएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट में अगर हम चर का वैल्यू यानी कि किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका घात क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि शून्य घात के साथ हमको क्या करना है, उसका मल्टीप्लाई करना है। आगे है क्या कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, बहुपद का शून्यक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर यहां दे दिया जाए कि अगर px = x + 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका कह दे निकालने के लिए शून्यक, इसका कह दे शून्यक निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको x + 2 = लेना है 0। पहले क्या करना है, x + 2 = लेना है 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। अब इसी को अगर हम चेक करेंगे कि हाँ ये शून्यक है कि नहीं है, इसका शून्यक है कि नहीं है, तो यहाँ px है, तो px के जगह पर हम क्या रखेंगे, -2 = यहाँ है x, तो x के जगह पर रखेंगे -2, और यहाँ क्या है, +2। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो क्या कहेंगे, इसका शून्यक बहुपद है। अब एक कंडीशन क्या होता है इसका, कि जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। मतलब क्या है
कि घात अगर यहाँ 1 है तो शून्य कितना होगा, 1 होगा। घात अगर 2 है तो शून्य कितना होगा, 2 होगा। तो शून्य किस पर डिपेंड करता है, घात पर। मतलब जितना घात की संख्या होगा उतना ही शून्य का संख्या होगा।